हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आइए हम लोग सीबीएसई टर्म 1 के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ कलेक्शन है वो आर.एस. अग्रवाल बुक का है और ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। तो मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूँ। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स √3/2। अब आप समझिए, मैंने आपको बताया था cos इनवर्स cos थीटा, ये थीटा होता है ना। अगर वो तो यहाँ पे आपको cos इनवर्स है और ये बगल में cos आ जाता तो ये थीटा और cos और cos इनवर्स एलिमिनेट हो जाता। तो आप समझिए कि cos में किसकी वैल्यू √3/2 होता है। तो cos इनवर्स cos π/6। अब देखिए cos π/6, अब आपको क्या हो रहा है, ये cos इनवर्स और ये cos, चूंकि cos π/6 की वैल्यू ये है तो अब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका π/6। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। कॉसेक इनवर्स 2 है। अब आप इसको ऐसे समझिए, कॉसेक इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। चूंकि मैंने फिर से फॉर्मूला पढ़ाया था, कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, फिर कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऐसा लिखा। अब फिर से वही बात हो जाएगी, यहाँ पे जैसे cos इनवर्स cos थीटा होता है तो साइन इनवर्स साइन थीटा होता है। तो हम इसको बहुत इजीली ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो π/6। ये और ये एलिमिनेट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये π/6 आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। cos इनवर्स -1/√2। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं क्लास लेक्चर में था, तो cos इनवर्स -1/√2 है। इसका जो रिजल्ट होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है, तो थीटा की जगह 1/√2 है। अब आप ऐसे समझ लीजिए, फिर से वही बात हो जा रही है, पाई माइनस cos इनवर्स, cos में किसकी वैल्यू 1/√2 है, तो cos 45 की, तो π/4। ये cos और ये cos इनवर्स एलिमिनेट हो गया, पाई माइनस π/4। ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू 3 π/4। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग देखते हैं। cos इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो साइन इनवर्स -½ है। तो मैंने बताया था ये पहले आर्गुमेंट से माइनस को हटाएंगे, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो माइनस साइन ½ और ये माइनस साइन इनवर्स, साइन में हाफ जो होती है वो 30 डिग्री की वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन π/6। ये और ये एलिमिनेट हो गया, -π/6। ये आपका करेक्ट आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों एग्जाम के लिए क्वेश्चन सब एप्लीकेबल है ना। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से cos इनवर्स -½ है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -½ सेम इसी तरीके से बनेगा। cos इनवर्स -½ ये क्वेश्चन नंबर 5 है।
अब फिर से वही बात समझेंगे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा 1/2। अब आपको वही बात समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या ऐसा वैल्यू ले जो कॉस इनवर्स और कॉस एलिमिनेट हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स में कॉस में किसकी वैल्यू हाफ होती है, तो कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री की π/3। कॉस इनवर्स और कॉस एलिमिनेट हो गया, वापस से आपका रिजल्ट कॉस π/3 आ गया। तो आपने एलसीएम लिया 3 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू 2π/3 करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन बहुत चकमा देगा। आपको पहला नंबर ऑप्शन दे देगा -π/6, दूसरा ऑप्शन दे देगा π/6, तीसरा ऑप्शन दे देगा 2π/3 और ये नन। तो बहुत बच्चे सोच लेते हैं अरे कॉस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, गलत होता है। आपको मैंने फुल एक्सप्लेनेशन वाली लेक्चर में ये बताया है। चलिए नेक्स्ट, ये आप करेक्ट आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। फिर से आपको tan इनवर्स -√3, तो आपको क्या लिखना है, माइनस tan इनवर्स √3। अब वही बात हो गई, tan इनवर्स, tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, आप सभी बच्चे जानते हैं π/3 के। तो आप क्या लिख सकते हैं, tan π/3। ये और ये डिलीट हो गया, एलिमिनेट हो जाता है, तो π/3 माइनस π/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 आ रहा है। ये कॉट इनवर्स -1 है, तो आप इसका रिजल्ट जानते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, थीटा की जगह 1, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/4 की वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री की। ये और ये डिलीट हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या बेटा, π/4। अब आप फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 पाई माइनस पाई दैट मीन्स 3 π/4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, सेक इनवर्स -2/√3 है। आप इस क्वेश्चन को कॉस में बदल लीजिए, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक नहीं, कॉस इसका रिवर्स कॉस होता है, कॉस इनवर्स 1/-2/3 √3। अब इसको रिवर्स करके लिखेंगे फिर से, तो कॉस इनवर्स -√3/2। अब -√3/2 इसका रिजल्ट हम लोग लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा √3/2। अब आप ऐसे समझ लीजिए, पाई माइनस कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस कितना 60 डिग्री या 30 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री π/3। तो ये और ये एलिमिनेट हो गया, क्या बचा, पाई माइनस π/3। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू 2π/3। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 8 में है आपका 2π/3। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है जी, π/6, सॉरी π/6 की वैल्यू ये होगी, ये π/6 60 डिग्री, π/3 की वैल्यू होगी ये 60 डिग्री की, तो π/3 बच जाएगा यहाँ पे। cos 60 की वैल्यू π/6 लिखा है यहाँ पे, π/6। cos 30 की वैल्यू होती है, यहाँ पे π/6 लिखेंगे, ये π/6, तो 6 पाई 5 π/6, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये 5 π/6। आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आ जाइए, ये हमारे पास कॉसेक इनवर्स -√2 है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/√2।
अब साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स कहलाता है, तो 1/√2। अब साइन में किसकी वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री π/4। ये और ये एलिमिनेट हो गया, माइनस π/4 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके बच्चों, सेम इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग फिर से देख रहे हैं। नेक्स्ट नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लीजिए। चलिए अब फिर से मेरे हेलो बच्चों, तो हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कॉट इनवर्स -√3 है, तो कॉट इनवर्स इसका जो रिजल्ट होता है ये पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। तो इसमें कॉट में √3 जो होता है कॉट π/6 की वैल्यू होता है। ये और ये एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचा π/6 सॉरी पाई माइनस π/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5π/6, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। अब हम इसको इस टाइम से क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, साइन पाई माइनस π/3। अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π/6 π/3। ये और ये एलिमिनेट हो गया, π/3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहां से अब एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों। ये कॉस इनवर्स कॉस 13π/3 13π/6 लिखा हुआ है, 13π/6। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखने का स्टाइल ये देना होगा, कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, लेकिन आपने कॉस 2π + थीटा कॉस थीटा पढ़ा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस π/6, और फिर से ये वापस एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये π/6 बच जाएगा, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर नंबर डी करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, देखेंगे। tan इनवर्स tan 7π/6 है, 7π/6। आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो tan इनवर्स पाई + π/6 टेन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, tan पाई + थीटा tan थीटा होता है, तो आप tan इनवर्स tan π/6 इसको लिखेंगे, और ये एलिमिनेट होके फिर से वापस कट करेगा, π/6 बच जाएगा। ये आपका करेक्ट सी आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए हम लोग कॉट इनवर्स 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कॉट इनवर्स कॉट 5π/4। आप इसको क्या स्टाइल से लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉट पाई + π/4। वापस से फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, बट कॉट पाई + थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉट इनवर्स कॉट π/4। ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, π/4। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे है सेक इनवर्स सेक 8π/5। अब आप इसको फिर से उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे, सेक इनवर्स सेक 2π + π/5। अब आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10π, ये माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा, 2π माइनस थीटा। आप खुद से भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक 1π, यहाँ से यहाँ तक 2π, और 2π में से कुछ घटेगा तो इस क्वाड्रेंट में एडजस्टमेंट होगा, और इस क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेक इनवर्स सेक π/5।
क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा थीटा होता है, सेक 2 पाई माइनस थीटा थीटा होता है, तो यहाँ पाई बाई 5 है, और ये एलिमिनेट होकर के पाई बाई 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक 5 टू या 10 पाई माइनस 10 पाई में से पाई जाएगा, बिल्कुल। ये थोड़ा सा देखेंगे इसको, ये हम लोगों को सिंप्लीफाई करने का तरीका सही नहीं है, आप ऐसे देखेंगे। हमारे पास 15 नंबर जो क्वेश्चन है, सेक इनवर्स सेक 8 पाई बाई 5 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सेक इनवर्स सेक 2 पाई प्लस पाई बाई 5, तो 5 टू जा 10 और 1, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 पाई माइनस 2 पाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, 10 पाई और माइनस 2 पाई 8 पाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, एलसीएम लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 टू या 10 पाई और माइनस 2 पाई, ये 8 पाई बाई 5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए, ये सेक 2 पाई माइनस थीटा, सेक थीटा होता है, तो ये लिखाएगा सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 5, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 पाई बाई 5, ये आपका करेक्ट आंसर बचेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग 16 देखते हैं। 16 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, तो आपको यहां समझना होगा, ये 5 पाई बाई 4 हो जाएगा, इसीलिए यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? पाई माइनस, तो अब ये 4 पाई माइनस 4 पाई, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही लिखाएगा, तो tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा कहलाता है, माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पे ये बाहर निकल के आएगा, tan माइनस थीटा tan, ये माइनस पाई बाई tan इनवर्स, ये माइनस tan पाई बाई 4 बचा, तो ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वैल्यू फाइंड आउट करना है, पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, पाई बाई 3 वैसे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, पाई बाई 6 है ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 6, तो 2 पाई प्लस पाई, दैट मीन्स 3 पाई बाई 6। अब ये सिंप्लीफाई करके ये पाई बाई 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, पाई बाई 2, सी नंबर ऑप्शन होगा सही। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 क्या बच्चों? ये साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ। मैंने आपको पढ़ाया था साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई बाई 2 होता है, और ये प्रूफ वाली चीज है, तो आपको ये मैंने रिजल्ट भी बताया था, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई बाई 2 होता है, उसको मैंने प्रूफ भी किया था। तो आप वेरी सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, साइन ये पाई बाई 2 होता है, और पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 2, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 19 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। ये कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, सेम वही बात है, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा वो पाई बाई 2 होता है, और ये है आपका कॉस इनवर्स, सॉरी कॉट लिखा गया, तो ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई 2। अब फिर से वापस से वही बात है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो गया, ये करेक्ट आंसर है। तो बच्चों मैं ऑब्जेक्टिव की सीरीज में एक पार्ट में 20 क्वेश्चन करवाता हूँ,
अगला 20 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।